Hello friends, good morning. Welcome to my channel Yoga Time with Sunita. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। और आज का मेरा एपिसोड है खास क्योंकि ये है प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति के बारे में लोगों को काफी कुछ जानकारी है, मगर मैं आपको इसकी और खास बातें बताना चाहती हूँ। Many people know about Kapalbhati, but how it is to be done, people do not know the exact method. Kapal, this is called Kapal. Your forehead is called Kapal, and Bhati means bhatti. Bhatti means, a furnace. Furnace where you burn everything. So Kapalbhati means you are going to burn off everything that is in your mind, in your brains. What are you going to burn off? Is all the stress, the tension, the negativity. यानी आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, कचरा है, पुरानी बातों का, ये सारी चीजें हम जला रहे हैं। कपाल यानी हम जो सोचते हैं कि टेंशन कहाँ है, तो टेंशन पेट में या कहीं ऐसे भी सबसे ज्यादा टेंशन होता है वो दिमाग में होता है, तो उसको मिटाना बहुत जरूरी है। और कपालभाति प्राणायाम आपको डिस्ट्रेस करता है, ये यानी जलाता है। और कोई चीज जलाने से क्या होती है, वो पूरी तरह से खाक हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये चीज हमें मन में रखते हुए आज ये प्राणायाम हम करेंगे। एक बात ध्यान देना कि ये जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट है वो नहीं करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिस वक्त आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, प्रेशर हाई है, उस वक्त ना करें। और बहुत ज्यादा जहां गर्मी होती है वहां ना किया करें, क्योंकि ये अपने आप में ये हीट पूरे शरीर में, आपके पूरे जिस्म में ये हीट बनाता है, इन्हें जलाने के लिए। तो बॉडी टेम्परेचर को ये बढ़ाता है। और जहां पर आप अगर सर्दियों के का अगर देश है, इलाका है या मौसम है, तो तब इसको अगर करते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है। बॉडी पर जो है हीट जो है आपका बढ़ता है। दैट मीन्स whenever you do Kapalbhati, see that in the first place pregnant ladies are not supposed to do Kapalbhati. People with hypertension and high BP should not do Kapalbhati. It is not necessary. Okay, so there are many other pranayams, बहुत सारे प्राणायाम है जिसे किया जा सकता है, जरूरी नहीं कपालभाति करना। और बिल्कुल आराम आराम से सुकून महसूस करके करना है। और ऐसा भी नहीं कि बस उसको करते जाना है। कई लोग 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कपालभाति करते हैं, बिल्कुल नहीं। डू नॉट डू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज टू मच ऑफ हीट इन द बॉडी इज नॉट गुड. Your body should always be balanced. Your heat and cold should be always balanced. So you'll feel good. Your nerves, your full body feels good. That is what is important. तो जो आपको महसूस करना है, यानी आपको या आपके जिस्म को महसूस कराना है, वो मायने रखता है। ये नहीं कि उसको कि बस किए जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। हर एक प्राणायाम का अपना अपना लॉजिक है। और कपालभाति कहते हैं कि बहुत ही सबसे बेहतरीन प्राणायाम है। दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम, इट इज इन इंग्लिश दे कॉल इट द साउंड ऑफ द बेलोज। बेलोज वो चीज होती है जैसे लोहार जो है, पुराने जमाने में क्या होता था, ये नेचुरल चीजों से ही काम होते, मशीनें नहीं होती थी। लोहार जमीन में एक जैसे कहते फूंकनी जैसी जमीन में डाल देते थे, ऊपर कोयला रख के उसको फूंकते थे, आग लगा के, फिर उसे आग लगती थी और उसके ऊपर लोहा चढ़ाकर फिर उसके ऊपर मार्केट के औजार बनते थे। तो ये तरीका उसी तरह से है। इट इज कॉल्ड द साउंड ऑफ द बेलोज और द ब्रेथ ऑफ द बेलोज, जिसे कपालभाति कहते हैं। इसमें आप देख लीजिएगा, सांस जो होती है, ब्रीदिंग जो होता है वो बिल्कुल सिंपल विद ईज, एंड ब्रीद आउट जो होता है वो फोर्स के साथ। माने आप जो सांस ले रहे हो बिल्कुल आराम से, और ब्रीद आउट इस प्रकार।
बिल्कुल सिंपल है, सांसें अंदर जाएगी, पेट थोड़ा बाहर आएगा और आप सांसें छोड़ देंगे। कैसे? जैसे जोर से फुंकार मार रहे हो। आप एग्जाम्पल इस तरह से ले कि नाक के अंदर जैसे कोई मक्खी जा रही, मक्खी अगर अंदर जा रही, आप क्या करेंगे? आप उसको अंदर नहीं खींचेंगे, आप उसको बाहर फेंकेंगे। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ, जब सांस ले रहे, अब सांसें गहराई से लेनी नहीं है, यानी इसमें सांसें अपने आप चली जाती है अंदर, सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ते जाना है। इस तरह से। तो एक बार वापस हम करते हैं कपालभाति। Okay, just try to understand the way Kapalbhati is being done. Okay, you have to breathe in with ease, very much easily. And when you breathe out, it should be with force. Breathe in with ease, breathe out with force. So when you're breathing in, you're not even aware that you're breathing. It just goes in easily. And when you breathe out, it's like this. So feel like as if some fly or some mosquito or something is going in your nose, something is entering your nose. And what you'll do, you'll try to throw it off. Okay? So in Kapalbhati, we have to do a throw. So as you breathe in, your stomach will be out like the Ujjayi Pranayama. And as you breathe out with force like the Bhastrika. So it's a combination of two pranayams. It's an Ujjayi where you are breathing in, which you call the Kumbhak, and then you breathe out with force like the Bhastrika. But this pranayam is called Kapalbhati overall because we are breathing in with ease, breathing out with force. You can sit calmly. ऐसे आप बैठ सकते हैं बिल्कुल शांत होकर, जो जिस आसन में मैं बैठी हूँ सिद्धासन में, या आप बिल्कुल पालथी मारकर बैठ सकते हैं सुखासन में। दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और पहली उंगली जुड़ी हुई, इस तरह से बैठेंगे। और फिर आपको try to understand with both the hands. Once you get the hang of it, एक बार इसकी आदत हो जाए, बड़े सुकून से इस प्राणायाम को करना है। और बस सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते पेट अंदर। अगर कोई पूछे कि कितनी बार करना है इसे, कपालभाति को कितनी बार, तो एक साथ अगर आप करते हैं तो इसे 27 बार करें। एट अ टाइम डू इट फॉर 27 टाइम्स, कंटिन्यूसली 27 टाइम्स। अगेन यू कैन स्टॉप, रिपीट इट 27 टाइम्स, अगेन स्टॉप 27 टाइम्स, 4 times. That means continuously you are doing for 108 times, or you do it 127 plus 27, that is 54. So 54 times and 54 times. You can give a break. And once you get the hang of it, एक बार इसकी आदत हो जाए तो आपको पूरी तरह से आप इसको 108 बार काउंट करके इसे एक बार में पूरी तरह से ये प्राणायाम कर सकते हैं। इसकी आदत हो जानी चाहिए, तरीका जो है वो सही आना चाहिए। तो आप 27 बार, एक बार 27, फिर 27, फिर 27, ऐसे 4 बार 27 बार करें तो पूरा 108। जब आपको इसकी आदत होने लगे तो आप उसे 54 टाइम्स, ठीक है, चॉपिंग टाइम उसको करें 2 बार, और फिर उसको करें 108 बार एक साथ में। यानी आपको बिल्कुल आराम से करेंगे। एक ध्यान रखें,
जो है आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पेट सीधी, आपकी उंगलियां यूं जो है कहते हैं सिद्ध ज्ञान मुद्रा में, और पेट को मूवमेंट्स देना है। ये रहा 27 बार, और एक बार आदत हो जाए आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा जब से आप कंटिन्यूसली 108 बार करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जिस्म में एक तरह से गर्माहट होती है। ये गर्माहट आपके शरीर के अंदर, आपके जिस्म के अंदर की सारी टॉक्सिन्स को जलाता है। जब ये आपके अंदर जो कचरा बन जाता है, बाहरी यानी माहौल, जो हवा में जो दूषित हवा जिसे कहते हैं प्रदूषण, ओके, वो उसके कारण यानी धुआं और पता धूल मिट्टी उड़ती है जो अंदर चली जाती है, या गलत खाने पीने का तरीका जो है, बासीपन, पुराना खाना जो है, पैकेटेड फूड, इसके कारण अंदर कचरा भर जाता है, या दिमागी तौर पर अगर आप टेंशन में हैं उसके कारण जो कचरा भर जाता है, ये सारा जल जाता है, ये सारा जल जाता है। पूरी तरह से आप अपने जिस्म को डिटॉक्सिफाई करते हैं और आप बहुत ही तरोताजा महसूस करते हैं। यू आर बर्निंग एवरीथिंग, द रीजन ड्यू टू pollution, the breathing which is there is bad breath inside your system. Secondly, because of stale food or chemical in all food, fruits, everything, there is a lot of chemical, so toxins are getting welled up into your body पूरी तरह से, and then due to stress there is a lot of toxins going into your system, you do not realize, so all these things get burned, totally burnt with this pranayam, and you will feel lighter, and then you will realize that your body is gradually becoming more healthier, you are not facing much of health issues, okay. So this is the best प्राणायाम, बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है। इसको खाली पेट किया करें, कभी भी इसे अर्ली मॉर्निंग जब पेट खाली हो तब किया करें, या फिर आप शाम के वक्त खाने के 3 घंटे के बाद, अगर खाने के बाद करें तो 3 से 4 घंटे के बाद ही, पेट जब खाली होता है तब करें, या फिर आपके मील्स के पहले जब भी आपको लगता है पेट खाली तब इसे किया करें। सुबह का वक्त बहुत अच्छा रहता है, आप जब भी करें आराम से करें इस प्राणायाम को, और एक ध्यान दें कि सांस अंदर भले थोड़ी सी जा रही मगर जो फेंकना है बहुत गहराई से, तो ब्रीद इन विद ईज एंड ब्रीद आउट विद फोर्स। You can do it on an empty stomach, you should do it on an empty stomach, early morning or before your meals or after your meals. It should be after 4 hours, 3 to 4 hours after your meals when you do the Kapalabhati pranayam. It's a very beautiful pranayam, and see how your face starts glowing with this pranayam. That's all for today. The best thing is we are becoming healthy. हम दिन ब दिन स्वस्थ और दुरुस्त, कहते हैं जैसे कहती हूँ मैं कि आप चुस्त दुरुस्त रहे, यही मेरी ऊपर वाले से कि यही मेरी जो कहते हैं दुआ है कि आप सभी इसी तरह से योग रोज करते रहें, और मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा, ये आज का जो प्राणायाम है योग का, वो आपको कैसे लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।